Hello everyone. So in this lecture we will see the concept of cut motions. So what is the basic objective of the cut motions? Cut motions is basically used to reduce the demand for current. They are used to reduce the demand for grants. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि डिमांड फॉर ग्रांट्स होते क्या है. सो जैसे ही गवर्नमेंट कोई बजट पेश करेगी उस बजट को वेरियस एक्सपेंडिचर हेड्स में डिवाइड कर दिया जाता है. जैसे कि अब बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन मिनिस्ट्रीज़ के डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. सो एक डिपार्टमेंट को हम वन डिमांड फॉर ग्रांट समझते हैं. ठीक है, वन डिमांड फॉर ग्रांट, दिस इज सेकंड डिमांड फॉर ग्रांट, दिस इज थर्ड डिमांड फॉर ग्रांट. तो ऐसे करके टोटल 102 डिमांड फॉर ग्रांट्स होते हैं. ठीक है, सब मिनिस्ट्रीज़ के मिला करके, सब डिपार्टमेंट्स के मिला करके. ठीक है, सो जब डिमांड फॉर ग्रांट्स गवर्नमेंट रखती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के सामने, सो उन डिमांड फॉर ग्रांट्स के मतलब अगर कोई एक डिमांड फॉर ग्रांट है, इसके अंडर जो है गवर्नमेंट ये डिमांड कर रही है कि इस डिपार्टमेंट को, किसी मिनिस्ट्री के दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को इतना पैसा अलॉट कर दिया जाए. ठीक है, उसकी फंक्शनिंग के लिए. ठीक है, सो जब गवर्नमेंट ऐसा करती है, डिमांड फॉर ग्रांट्स रखती है, तो अगर उनके अगेंस्ट कोई अपोजिशन का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहता है कि ये काम कम पैसे में भी हो जाना चाहिए या फिर उसके खिलाफ डिसएग्रीमेंट दिखाता है, तो देन ही यूजेस कट मोशंस. सो द स्कोप ऑफ रिडक्शन will be seen under the topic of cut motions. Okay, so first cut motions, they are mentioned in, what is the source for cut motions? आपको सोर्स पता होना चाहिए. the source is rules of लोक सभा, they are mentioned in लोक सभा. ठीक है, कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? इंट्रोड्यूस्ड बाय, who can introduce the cut motions? opposition member of parliament in लोक सभा. ठीक है, and what is the objective of cut motion? objective क्या है cut motions का? to reduce the demand for grant. so there are basically three types of cut motions. Number one is policy cut. Number two is economic cut, and number three is token cut. So तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है? What can be the difference between the three? So in policy cut, demand should be reduced to ₹1. in economic cut, demand should be reduced by some amount. कितना होगा ये नहीं बताया, लेकिन just some amount. and in token cut, demand should be reduced by ₹100. ओके, सो व्हाट डज दिस सिग्निफाई? यहाँ पे ₹1 क्या सिग्निफाई करता है? ये कह रहा है कि डिमांड शुड बी रिड्यूस बाय ₹1. इसका क्या मतलब हुआ? पॉलिसी कट का क्यों इस्तेमाल करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपोजिशन के? ₹1 इज अ सिंबॉलिक ऑफ क्लियर डिसएग्रीमेंट दैट द अपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैव विद द मनी दैट इज डिमांडेड बाय गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. ठीक है, ये ₹1 है, ये सिंबॉलिक डिसएग्रीमेंट है, सिंबॉलिक डिसएग्रीमेंट ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द अपोजिशन. ठीक है, वो गवर्नमेंट के साथ सिंबॉलिकली डिसएग्रीमेंट शो कर रहे हैं यूजिंग द पॉलिसी कट. ठीक है, मेंबर जो अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनका ये मानना है कि जो मनी डिमांड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा अंडर डिमांड फॉर ग्रांट फॉर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, वो एकदम बेबुनियाद है, सो पॉलिसी कट का मतलब सिंबॉलिक डिसएग्रीमेंट हुआ कि जो भी, अगर जो डिपार्टमेंट है पर्टिकुलर, उसका इसका मतलब है कुछ फिलहाल के टाइम में कुछ वैल्यू नहीं है, उसको तो बंदी कर देना चाहिए, एंड उस पर बिना वजह के गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है. ठीक है, तो सिंबॉलिकली अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्लियरली यूजिंग द पॉलिसी कट वो ये शो कर देते हैं कि ₹1 की जो डिमांड की जा रही है टू रिड्यूस टू ₹1 की जो भी डिमांड किया है गवर्नमेंट ने, इट शुड बी रिड्यूस टू ₹1. तो एक ₹1 यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? वो एक सिंबॉलिक क्लियर डिसएग्रीमेंट है दैट द अपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैव विद द मनी दैट इज डिमांडेड बाय गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. ठीक है, सो पॉलिसी कट ये बताता है हमको. Now moving ahead with the economic cut, demand should be reduced by some amount.
डिमांड शुड बी रिड्यूस बाय सम अमाउंट। सो मान लो कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ले लो, अगर गवर्नमेंट ने डिमांड की है ₹20,000, ठीक है, इज डिमांडेड बाय ₹20,000 is demanded by Department of Culture, but opposition member of Parliament wants to give only ₹15,000. But if government disagrees, then they will obviously get ₹20,000 only. इसका क्या मतलब है कि डिमांड शुड बी रिड्यूस बाय सम अमाउंट। मान लो कोई डिपार्टमेंट है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ले लो, ठीक है, उन्होंने डिमांड फॉर ग्रांट पे रखा कि हमें 20,000 करोड़ रुपए चाहिए इस डिपार्टमेंट के लिए, इसकी फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। लेकिन जो अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनका कहना है कि 20,000 करोड़ करोगे क्या, ये काम तो 15,000 करोड़ में भी हो सकता था, ठीक है, तो आप इतना पैसा क्यों मतलब वेस्ट कर रहे हो, 5,000 करोड़ का जो डिफरेंसेज है ये तो खामा पैसा वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन उठाएंगे इस चीज़ पे। लेकिन अगर जैसे लोकसभा में ही इसके ऊपर वोटिंग की जाती है डिमांड फॉर ग्रांट्स के ऊपर, सो ऑब्वियसली जिसकी जो रूलिंग पार्टी होगी उसकी मेजोरिटी होगी, ठीक है, तो मेजोरिटी होगी तो ऑब्वियसली जो ये डिमांड है 20,000 करोड़ की पास ही हो जाएगी, भले ही इसमें मतलब अपोजिशन के मेंबर कुछ भी कहते रहे, ठीक। सो लेकिन ये एक सिंबॉलिक जो है एक तरीका है कि अगर कुछ पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो आप किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट पे या किसी पॉलिसी पे, तो मतलब अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एग्री तो करते हैं कि हाँ आप ये पैसा खर्च कीजिए इस डिपार्टमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है, डिपार्टमेंट को पैसे की जरूरत है भी, लेकिन उस पैसे को कुछ कम कर लीजिए क्योंकि कुछ कम पैसे का इस्तेमाल करके भी ये काम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये होता है इकोनॉमिक कट में। ओके, नाउ व्हाट इज टोकन कट? डिमांड शुड बी रिड्यूस बाय ₹100, मतलब जो भी डिमांड है -100। अब इसका क्या मतलब है? -100 हियर रिप्रेजेंट सिंबॉलिक डिसएग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इंट्रोड्यूस दिस टोकन कट, ठीक है। ये भी एक सिंबॉलिक डिसएग्रीमेंट है, symbolic disagreement. So whenever a member of parliament is introducing a policy cut, it means he is unhappy about the specific area of expenditure that is being carried by that particular department. So specific area of expenditure. टोकन कट में क्या होता है? मान लो फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल लेते हैं कि ₹20,000 करोड़ डिमांड किए डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ने, ठीक है। सो जब भी टोकन कट को लेकर के मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपोजिशन के, तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी कि आप इसमें से -100 कर लीजिए। -100 का मतलब क्या हुआ कि आप जो पॉलिसी पे पैसा खर्च करना चाहते हैं, जो भी डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट अगर वो किसी पॉलिसी पे पैसा खर्च कर रहा है कि हम सहमत है कि आपने जो पॉलिसी बनाई, आप जो पैसा ले रहे हैं वो भी जायज़ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस पॉलिसी के अंदर जो यहाँ पर इस चीज़ पर पैसा लगाया जा रहा है ये एकदम गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उसका डिनोट करने के लिए यहाँ पे टोकन कट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे -100 इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक डिसएग्रीमेंट, नॉट रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक डिसएग्रीमेंट। सो मान लो किसी पॉलिसी का कोई पर्टिकुलर एरिया है जो अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को समझ नहीं आया या फिर अच्छा नहीं लगा, लगा कि यहाँ तो पैसा वेस्ट हो रहा है बिल्कुल, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है वो, मतलब कोई भी पॉलिसी आ गई मान लो और उस पर अननेसरी पैसा खर्च कर रहा है वो, तो पॉलिसी ओवरऑल सही है लेकिन एक पर्टिकुलर जो पोर्शन है वो सही नहीं लगा कि यहाँ पे अननेसरी वेस्ट हो रहा है। सो यूजिंग टोकन कट दे कैन गिव देयर सिंबॉलिक डिसएग्रीमेंट, ठीक है। सो ये सब तीनों तरह के कट मोशंस हो गए, राइट। वन मोर थिंग फॉर कट मोशंस, write a statement for cut motions. The cut motions are symbolic. The cut motions are symbolic as the ruling party has the confidence in the lower house. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिंबॉलिक होता है सिर्फ क्योंकि जो भी रूलिंग पार्टी है उसकी मेजोरिटी होगी, सो वो लोकसभा में वोटिंग होती है डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए, सो ऑब्वियसली वो पास तो करा ही लेंगे, अगर उनको 20,000 करोड़ चाहिए तो वो करा ही लेंगे इसको पास। तो द कट मोशंस आर सिंबॉलिक एज द रूलिंग पार्टी हैज द कॉन्फिडेंस इन द लोअर हाउस। हाउएवर इफ policy cut is passed, that implies that ruling party does not have confidence in lower house, does not have confidence in lower house। लेकिन अगर पॉलिसी कट पास हो गया लोअर हाउस में, ये दैट विल इम्प्लाइज दैट द रूलिंग पार्टी डज नॉट हैव द कॉन्फिडेंस इन द लोअर हाउस, क्योंकि पॉलिसी कट तभी मतलब पास होगा जब बहुत ज़्यादा उसको मतलब डिमांड शुड बी रिड्यूस टू ₹1। पॉलिसी कट एक बहुत हैवीली मतलब एक चार्ज होता है कि एक तरह से अगर देखा जाए इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अननेसरी पैसा खर्च कर रही है, एंड अगर पॉलिसी कट को पास कर दिया, वोट डल गई और पॉलिसी कट पास हो गया, इसका मतलब है कि अब जो रूलिंग पार्टी है उसको कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं खो दिया लोअर हाउस में अपना, तभी पॉलिसी कट पास हो सकता है। सो हाउएवर इफ पॉलिसी कट इज पास दैट इंप्लाइज दैट रूलिंग पार्टी डज नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन द लोअर हाउस। सो राइट वन मोर पॉइंट, इफ
money bill is not passed in Lok Sabha, if policy cut is passed in Lok Sabha, if motion of thanks is defeated in Lok Sabha. इन तीनों केस में, in all these three cases, these are basically indicators that ruling party does not have confidence of popular house, or lower house. So government will fall if no confidence motion is passed. Government will fall. So लास्ट लेक्चर्स में जैसे मैंने आपको बताया था कि मनी बिल अगर पास नहीं होता है लोकसभा से, उस कंडीशन में मतलब ये एक इंडिकेटर है कि रूलिंग पार्टी डज नॉट हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ पॉपुलर हाउस. सेम पॉलिसी कट के लिए अगर पॉलिसी कट पास हो जाता है लोकसभा में, तब ये इंडिकेटर है कि रूलिंग पार्टी डज नॉट हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ पॉपुलर हाउस. एंड इफ मोशन ऑफ थैंक्स इज डिफीटेड इन लोकसभा, दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेटर दैट कॉन्फिडेंस द रूलिंग पार्टी डज नॉट हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ पॉपुलर हाउस. ठीक है, और द लोअर हाउस. सो अगर गवर्नमेंट, लेकिन ये इंडिकेटर्स है, इससे नहीं होगा कि गवर्नमेंट गिर जाएगी, लेकिन अगर गवर्नमेंट विल फॉल इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड. लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, उस केस में गवर्नमेंट विल फॉल. ठीक. सो दिस इज ऑल अबाउट कट मोशन से एक छोटा सा टॉपिक था, वी हैव कवर्ड इट. थैंक यू सो मच.